स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। अगर आप रेलवे एसएससी बैंक का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट करता हूँ भौतिक विज्ञान का पार्ट 1। आज का पहला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, वेग का, समय का, त्वरण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? न्यूटन, जूल, वोल्ट, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका न्यूटन भी है, जूल भी है, वोल्ट भी है, ये सभी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यहाँ पर गैसों के अणुओं का पलायन वेग वर्ग मध्यमूल मान से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर गैसों के अणुओं का पलायन वेग वर्ग मध्यमूल मान से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? ग्रह के द्रव्यमान पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, या उपयुक्त तीनों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, कक्षा में उपग्रह का वेग निर्भर करता है। कक्षा में उपग्रह का वेग निर्भर करता है कक्षा के त्रिज्या पर, गुरुत्व के कारण त्वरण पर, त्रिज्या तथा गुरुत्व के कारण त्वरण की उत्पत्ति पर, त्रिज्या तथा गुरुत्वीय नियतांक की उत्पत्ति पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिज्या तथा गुरुत्व के कारण त्वरण की उत्पत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का कोणीय संवेग निम्न का गुणनफल होता है? द्रव्यमान तथा कोणीय वेग का, अभिकेंद्र बल तथा त्रिज्या का, रेखीय तथा कोणीय वेग का, जड़त्व अघूर्ण तथा कोणीय वेग का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व अघूर्ण तथा कोणीय वेग का। नेक्स्ट, एक व्यक्ति घूमते स्टूल पर भुजाएं फैलाए हुए बैठा है। अचानक वह भुजाएं सिकुड़ लेता है तो उसका कोणीय वेग घट जाएगा, उसका जड़त्व अघूर्ण घट जाएगा, उसका कोणीय वेग नियत रहेगा, निकाय का कोणीय संवेग बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका जड़त्व अघूर्ण घट जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो है ज्योति तीव्रता का भी है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है आर्द्र की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल किसका इकाई है?
ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल किसका इकाई है? दाब की, ऑप्शन नंबर बी। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का। सॉरी, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया, फिर भी हम इसका आंसर भी दे देता हूं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, एस ब्लॉक से या डी ब्लॉक से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस ब्लॉक से। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करता है? ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करता है? गैस, ठोस पदार्थ में, शून्यता खालीपन में, तरल पदार्थ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस पदार्थ में। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? विस्थापन, चाल, दूरी, संवेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा वेग, ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान ये तो अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा वेग। अदिश राशि है, आपको बताना अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल अघूर्ण, संवेग या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है।
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का विषय का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषय का तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषय का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व अघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। आज का लास्ट क्वेश्चन, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर से मैं टॉप 25 क्वेश्चन फिर से लेके आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।